या रूममध्ये होतं पावसाळी बसायचं जाम बरं वाटतं. किती ऋतू बघितलेस या रूम मध्ये? का? लास्ट टाइम आपण पहिली स्प्लाइन मॉडेलिंग बघितलेली. स्प्लाइन मॉडेलिंग मध्ये कर्व कसे क्रिएट करतात, ट्रेस कसं करतात, परत त्याच्यामध्ये रिवॉल्व ऍड कसं करायचं, रिवॉल्व नंतर अंकित समझ में आ रहा है? कितना आला अजून? कोणाला आला अजून? है ना ऑनलाइन? रेकॉर्डिंग चालू आहे ना सर? हाँ. बस. हेलो अंकित. नाव सर. आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा. हेलो सर. हाँ अभी आ रहा है. ठीक है. लास्ट लेक्चर में थे क्या? नहीं सर, माया स्टार्ट किया था. फर्स्ट लेक्चर में था बोलेगा. फर्स्ट लेक्चर था ना. ठीक है, मैं एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ स्प्लाइन मॉडलिंग का. ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लाइन मॉडलिंग में कुछ कर्व्स रहते हैं. नर्व्स मॉडलिंग में ये ऑप्शंस है, पॉलीगॉन मॉडलिंग में ये ऑप्शंस है. अभी सारे ऑप्शंस अगर मुझे ऐड करने डायरेक्टली क्लिक करके ऐड कर सकते हैं. तीनों में डिफरेंस क्या है? सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया, एक स्पेयर ले लिया, नर्व स्पेयर यहाँ पे ले लिया, और एक पॉलीगॉन स्पेयर यहाँ पे ले लिया. ठीक है, जो भी कर्व है बेसिकली 2 डायमेंशनल रहता है. उसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट रहते हैं. राइट क्लिक करके होल्ड करोगे तो इसके अंदर कंट्रोल वर्टेक्स, कर्व पॉइंट, एडिट पॉइंट, लेक्चर कर. दरवाजा उघडला तिथे. बंद कर का? नको आहे. आणि एवढं अरे अरे नको खरं. चुप आहे जरा. सांगते बंद कर. अरे हवा नाही येत. काय एसी नाही आहे का? ओके, तो ये कंट्रोल वर्टेक्स बेसिकली एडिट करने के लिए यूज होता है. तो हर एक कंट्रोल वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं. उसके बाद जो ये यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स रहता है एज अ कर्व करके काम करता है, कर्व पॉइंट करके ये काम करता है. जैसे कि डायरेक्टली उस सरफेस में या फिर उस लाइन पे वो कंट्रोल वर्टेक्स नहीं रहता है, वो रिप्रेजेंटेशन रहता है. तो उसके हिसाब से जैसे मैक्स में एफ मूव करता है उसके हिसाब से ये कर्व पॉइंट मूव करता है. एक्चुअल जो कर्व में रहता है उसको एडिट पॉइंट बोलते हैं. तो ये सारे एडिट पॉइंट को मूव करके एक्चुअल कर्व मूव किया जाता है. ठीक है, हर एक जितना स्मूथ हम लोग को कर्व चाहिए वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्स से. सपोज मैं यहाँ पे और एक सर्कल लेता हूँ, मगर जब मुझे सर्कल लेना है यहाँ पे नंबर ऑफ स्पैन अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे और स्मूदर सर्कल मिलेगा. स्मूदर एज उसके अंदर जो कंट्रोल वर्टेक्स है तो उसके नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्स बढ़ेंगे. एग्जैक्ट सेम चीज नर्व्स मॉडलिंग में भी यूज होती है. नर्व्स मॉडलिंग में भी वर्टेक्स, एज या फिर फेसेस या पॉलीगॉन नहीं रहते, इसके अंदर भी कंट्रोल वर्टेक्स रहते हैं जो कि एग्जैक्ट ऑन सरफेस नहीं रहता है, मगर एज अ कर्व जैसे यूज कर सकते, कर्व के हैंडल जैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमेशा नर्व सरफेस कर्वेचर मोड पे रहता है या कभी भी शार्प नहीं रहता. शार्प करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लूप्स डालने पड़ेंगे तो शार्प दिखेगा. ठीक है, 95% लोग पॉलीगॉन मॉडल ही यूज करते हैं. तो पॉलीगॉन मॉडल में क्या है, हर एक वर्टेक्स उसके सरफेस में, इसके लिए मैं उसको पकड़ के हर एक प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ. तो वो प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर एरिया के लिए लिमिटेड रहती है. उसकी वजह से बाजू बाजू किसी भी वर्टेक्स पे उसका इफेक्ट नहीं है. ठीक है, तो ये 3 मेजर डिफरेंस है तीनों भी इसमें. तो सबसे पहले हम लोग कर्व मॉडलिंग देखते हैं. कर्व का यूज करके हम लोग नर्व सरफेस क्रिएट कर सकते हैं या फिर पॉलीगॉन सरफेस क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, सबसे बेसिक है सर्कल, उसके बाद है रेक्टेंगल,
अभी माया में जो रेक्टेंगल है वो उसके सारे लाइंस अलग अलग रहते हैं, तो इंडिविजुअली वो वर्क करता है इनिशियली। एक्चुअली उसका पूरा का पूरा ग्रुप बना रहता है, ग्रुप के अंदर चारों साइड्स रहता है। तो अगर मुझे मूव करना है तो मुझे पूरा का पूरा ग्रुप पकड़ के मूव करना पड़ता है। नहीं तो अगर मैं किसी भी एक साइड को पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ वो लाइन सिलेक्ट होती है। ये चारों अलग अलग लाइन अगर मुझे एक लाइन बनाना है तो चारों लाइन को अटैच करना पड़ता है। अटैच करने के लिए लाइन को सिलेक्ट कर लो और फिर यहाँ पे मॉडलिंग के अंदर कर्व्स के अंदर अटैच करके ऑप्शन है, ठीक है, अटैच पे क्लिक करना है। अभी अटैच के अंदर और भी ऑप्शन है, इस पे बॉक्स के ऊपर जब भी क्लिक करते हो तो अटैच के यहाँ पे कनेक्ट, ब्लेंड, कीप, रिमूव और कीप ओरिजिनल, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जब भी आप कनेक्ट और कीप पे क्लिक करते हो तो एग्जैक्ट जैसे कर्व है ओरिजिनली अपने पास वैसे ही एक नया कर्व मुझे मिल जाता है। तो अभी ये कर्व है, वो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। मगर अगर मैं अंडू कर देता हूँ, अगर मैंने ये दोनों कर्व जब अटैच कर रहा हूँ, अटैच करते टाइम अगर मैंने ये एज अ ब्लेंड रखा तो वो क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करता है मगर इन कर्वेचर मैनर, ठीक है। अटैच पे क्लिक करो, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसके अंदर कनेक्ट एक कर्व बना देता है, ठीक है। या फिर से अटैच करो, कीप ओरिजिनल अगर ऑन रहेगा तो नया कर्व भी बनेगा और जो पुराने दो कर्व है वो भी बनेंगे। तो 1 2 एंड ये नया वाला 3, ऐसे 3 बनते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो रेक्टेंगल है उसके अंदर 4 कर्व है, मुझे सबको अटैच करना है। कर्व्स में जाके अटैच पर क्लिक करो, उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट क्लिक करो, कीप क्लिक करो और यहाँ पे कीप ओरिजिनल ऑफ कर दो। अटैच किया, बाद में शिफ्ट प्रेस करके ये वाला कर्व सिलेक्ट किया, ये अटैच किया। अटैच करने के जी प्रेस करोगे तो वो ऑप्शन रिपीट हो जाएगी, तो मुझे क्या करना है, जी दबाना है। लास्ट एक्शन मैंने क्या की थी, अटैच कर्व की एक्शन की थी। अगर मैं जी दबाता हूँ अटैच कर्व एक्शन अप्लाई हो जाती है। फिर से मैंने शिफ्ट क्लिक करके लास्ट कर्व सिलेक्ट किया और जी दबाया तो ये भी कर्व अटैच हो गया। अभी जो मेरे पास कर्व अटैच हुआ, अगर मैं मूव करता हूँ तो प्रॉपरली मूव नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो कर्व है उसके अंदर अभी भी प्रीवियस कर्व के प्रॉपर्टीज है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो प्रीवियस उसकी हिस्ट्री है तो उसकी हिस्ट्री के अंदर तीनों कर्व को अटैच किया है और उसको नव स्क्वायर 1 किया था, मतलब नीचे से ऊपर तक जा रहा है उसका हिस्ट्री। तो मुझे प्रीवियस हिस्ट्री सारे डिलीट करनी है तो ये कम्प्लीटली नया दिखेगा मुझे। इसके लिए उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट में जाके डिलीट बाय हिस्ट्री, डिलीट बाय टाइप एंड हिस्ट्री पे क्लिक करना है। तो उससे जो प्रीवियस जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उसकी वो डिलीट हो जाती है और ये पूरे के पूरे एक अलग रेक्टेंगल करके बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो कर्व है, ये कर्व की मदद से मैं अलग अलग टाइप की शेप्स क्रिएट कर सकता हूँ। और आज रिपीट करते हैं। हाँ, रिवाइज करते हैं, ठीक है। सर मी काल करत होतो तर ते तुम्ही बोलले ना लांब लांब वर्टेक्स टाकायचे, मी टाकले पण मला ना एक आता मध्ये पण एक टाकायचा, आपल्याला ऍड करता येतं काय? अभी मुझे क्या है, मैंने बनाते टाइम 4 क्लिक किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे 4 क्लिक किया। इसके वजह से मैं जब भी एडिट पॉइंट पे जाता हूँ तो मेरे पास 4 एडिट पॉइंट्स है। अगर मैं कंट्रोल वर्टेक्स पे जाता हूँ तो मेरे पास हर एक 2 एडिट पॉइंट के अंदर 2 कंट्रोल वर्टेक्स है, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्स बढ़ रहे हैं वो मेरे इनिशियल सेटिंग की वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। सपोज मैंने क्या किया, इसके ऊपर कर्व के ऊपर डबल क्लिक किया और यहाँ पे 5 की जगह अगर 7 किया, 5 किया तो भी मुझे वो दोनों के बीच में एटलीस्ट 3 कंट्रोल वर्टेक्स मिल जाते हैं। अगर इनिशियली बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग के हिसाब से रिसेट किया 3 रहते तो बीच में सिर्फ 2 ही कंट्रोल वर्टेक्स मिल जाते, ठीक है।
तो वो कंट्रोल वर्टेक्स से अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हो, मुझे अभी भी राउंडनेस प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर कंट्रोल वर्टेक्स और ऐड करूँगा। कंट्रोल वर्टेक्स ऐड करने के लिए मुझे क्या करना है, उस कर्व को सिलेक्ट करना है और फिर कर्व पॉइंट करके ऑप्शन है, कर्व पॉइंट पे जाना है और जहाँ जहाँ पे मुझे कंट्रोल वर्टेक्स ऐड करनी है वहाँ पे क्लिक करना है और शिफ्ट दबा के मल्टीपल कंट्रोल वर्टेक्स ऐड कर। सपोज मैंने 6 नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्स के लिए अप्लाई किया, मगर ये अप्लाई नहीं होता, ये मैंने सिर्फ पोजीशन लॉक कर दी है। वो अप्लाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व्स के अंदर इंसर्ट नॉट करके ऑप्शन है, इंसर्ट नॉट पे क्लिक करो तो ही वो अप्लाई हो जाता है। अभी देखो स्मूथ हो गया पहले से, क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रोल वर्टेक्स मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल वर्टेक्स पे जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी कंट्रोल वर्टेक्स की अमाउंट बढ़ गई है। ठीक है, उसके बाद कोई भी शेप है वो मुझे प्रॉपरली वर्क करने के लिए शेप क्लोज होना ज़रूरी है। अगर मैंने ये 4 जो लाइंस थे उसको मैंने अटैच किया मगर वो क्लोज हुए कि नहीं वो चेक करने के लिए मैं फिर से कंट्रोल वर्टेक्स में गया और देखा कि ये एक्चुअली अटैच तो हो गए मगर क्लोज नहीं है। ठीक है ना, तो क्लोज करने के लिए मुझे अलग से ओपन क्लोज का कमांड देना पड़ता है। कर्व को सिलेक्ट करो और कर्व को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन और क्लोज ये दो ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया। इसमें भी ऑप्शन है कि जो उसका प्लेसमेंट है हर एक कंट्रोल वर्टेक्स का उसको प्रिजर्व करके रखना है या फिर उसको ब्लेंड करना है। अब ये ब्लेंड बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे जो दो कंट्रोल वर्टेक्स नज़दीक नज़दीक है उसके अंदर एक और एक लाइन ऐड कर देता है अगर मैंने ब्लेंड सिलेक्ट किया। अगर मैंने प्रिजर्व पे क्लिक किया तो जैसे है वैसे ही वो दोनों कंट्रोल वर्टेक्स को मर्ज कर देता है। तो मैं फिलहाल प्रिजर्व का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और ओपन क्लोज पे क्लिक करता हूँ, तो हल्का सा यहाँ पे कर्व आ गया, उसका मतलब वो कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी मैं अगर मूव करता हूँ मतलब आपल्याला असा बॉक्स पाहिजे असेल तर राइट साइड, अगर शार्प एजेस चाहिए तो फिर प्रिजर्व पे क्लिक करो, अंडू करता हूँ। ठीक है, इस पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक करो और फिर कर्व्स में ओपन क्लोज में जाओ और यहाँ पे इग्नोर पे क्लिक करो और इंसर्ट करो। अभी क्या हो रहा है, अगर वो एक दूसरे से दूर रहेंगे तो वो ब्रीच करने की कोशिश करेगा। अगर एग्जैक्टली वर्टेक्स एक दूसरे से ज्वाइन है तो ऑटोमेटिकली मुझे शार्प एजेस बना के देगा। ठीक है, तो ये कर्व है। अभी और कौन कौन से टाइप के कर्व है अपने पास वो देखने के लिए क्रिएट में जाके कर्व टूल्स के अंदर ये अभी जो मैंने ये वाला कर्व यूज किया उसको ईपी कर्व बोलते हैं। वैसे मेरे पास सीवी कर्व्स भी है, सीवी कर्व ज़्यादा यूज नहीं करते मगर आपको पता होना चाहिए ये हल जैसे यूज होता है। मतलब ये जो लाइन ऐड हो रही है वो अलग है और ये जो लाइन है एक्चुअल लाइन वो अलग है। मतलब एक्चुअली कर्व ये है मगर ये जो लाइन है उसके मदद से मैं ये लाइन को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे कंट्रोल वर्टेक्स पे चाहिए और ये इसमें हल करके क्रिएट होता है, हल पे जाओ और ये हल के अंदर में रिप्रेजेंट करता है बेसिकली सीपी कर्व के अंदर। वैसे और एक कर्व है उसका नाम है बेजियर कर्व। क्रिएट में जाओ, कर्व टूल में बेजियर कर्व के ऑप्शन है। अभी ये बेजियर कर्व आपके वेक्टर ग्राफिक जैसे वर्क होता है जिसके अंदर हैंडल भी रहता है। और ये चीज़ है ये क्लोज करते टाइम प्रॉब्लम देता है, तो आपको सिर्फ नज़दीक नज़दीक उसको रखना है और फिर चाहिए तो बाद में ओपन एंड क्लोज कर लो। और अगर एक्स्ट्रा नोड जहाँ पे ऐड हो रहे हो वो चाहिए तो डिलीट कर लो। ये एक्स्ट्रा नोड है, डिलीट मार लो।
ठीक है। और इसमें क्या रहता है, आपके पास एक हैंडलर मिलता है, तो उस हैंडलर के मदद से आप लोग पूरे कर्व को एडिट कर सकते हैं। मगर इसमें स्नैपिंग का प्रॉब्लम है और क्लोजिंग का प्रॉब्लम है, इसके लिए माया में एटलीस्ट इसको यूज नहीं करते ज़्यादा। ठीक है, अगर जिसको आदत है इससे काम करने की तो वो कर लेता है इससे, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं, सेम टीपी कर्व ही यूज करते हैं। वैसे ही और मेरे पास कौन सा कर्व है, क्रिएट में जाके कर्व टूल के अंदर पेंसिल कर्व है जो फ्री फॉर्म यूज होता है कहीं पे भी कैसे भी, और कर्व टूल के अंदर ही 3 पॉइंट और 2 पॉइंट सर्कुलर आर्क है। मतलब मुझे सिर्फ 2 क्लिक करने हैं और उसके हिसाब से एक आर्क क्रिएट करेगा, ठीक है। अगर मुझे 3 पॉइंट वाला आर्क चाहिए, यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली एक आर्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कर्व के ऑप्शंस है। कर्व को अगर मुझे डिटैच करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे स्प्लिट करना है, डिटैच यानी स्प्लिट करना है, कर्व पॉइंट पे जाऊंगा और कहीं पे भी मैं कर्व पॉइंट रखता हूँ, उसके बाद मुझे क्या करना है, कर्व में जाके डिटैच करके ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो उसके बाद मुझे ये अलग अलग कर्व मिलेंगे, ठीक है। किसकी मदद से, कर्व पॉइंट की मदद से, ठीक है। और उसके बाद और कर्व में क्या कर सकते हैं, फिलहाल इतना ही है। अभी मुझे मल्टीपल कर्व क्रिएट करके यूज़ करके, मुझे लास्ट टाइम हम लोग ने जो लोगो बनाया था वो लोगो बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इमेज प्लेन डालने के लिए व्यू में इमेज प्लेन के अंदर इंपोर्ट इमेज की, और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कुछ लोगो लिया था, लोगो का फाइल का और एक लोगो था, देखता हूँ। ठीक है, तो बस ये लोगो बनाते हैं हम लोग आज, PNG फाइल है। अभी कभी भी माया में एटलीस्ट एक ही कर्व से पूरा लोगो मत बनाने जाओ, क्योंकि वो प्रॉपरली बनेगा नहीं, इसके अंदर शार्पनेस का प्रॉब्लम रहता है इस कर्व। तो जहाँ जहाँ पे कर्व हो रहा है वहाँ पे सिर्फ पॉइंट ऐड कर दो, ठीक है। मैं यहाँ रख रहा हूँ, चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ पे रख दो। ये वाला कर्व मैं बाद में क्रिएट करूँगा, यहाँ तक मैंने किया। उसके बाद फिर से एक बार उसी कर्व पे क्लिक करो और C बटन होल्ड करके रखो, C को होल्ड करना है, और जो जो ऑलरेडी कर्व था मेरे पास उसके ऊपर ड्रैग करना है जब तक एंड पॉइंट नहीं आता, ठीक है। एंड पॉइंट आ गया, उसके बाद छोड़ दो उसको, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो और C दबा के फिर से स्नैप दे दो, हुआ नहीं, अंडू कर दो या डिलीट कर दो, C होल्ड करके रखना है और स्नैप कर दो। अब ये स्नैप हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मेरे पास 2 कर्व है, ये और ये वाला कर्व, इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक करना है और दोनों को अटैच करना है। अटैच में ब्लेंड नहीं करना है, सिर्फ कनेक्ट और कीप करना है, ठीक है। अटैच होने के बाद मुझे शेप में जो भी चेंजेस करना है चेंज कर सकते हो, ठीक है। चाहिए तो और नोड ऐड कर, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक चाहिए, फिलहाल मैं ऐसे रख देता हूँ।
ठीक है, कंप्लीट बन गया। उसके बाद ऊपर के लिए भी एक ही कर्व में काम नहीं करूंगा, मैं 2 कर्व बनाता हूँ। एक यहाँ से यहाँ तक है, ज़्यादा कंट्रोल पॉइंट्स नहीं चाहिए मुझे। और दूसरा रहेगा C प्रेस करके रखो, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ये तो थोड़ा सा उसको ऊपर ले लो, इसको थोड़ा सा नीचे ले लो। ठीक है, दोनों इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और फिर अटैच करो। ये सारे ऑप्शन है ना, वो शिफ्ट दबा के भी आते हैं। ठीक है, शिफ्ट दबा के रखना है, राइट क्लिक करना है और मुझे इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज करना है वो भी कर सकते हो। ठीक, नहीं तो कर्व में जाके मुझे कौन सा चाहिए, अटैच कर्व चाहिए। ओके, अभी जो मैंने कर्व क्रिएट किया उसका पिवट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, मुझे चाहिए उसका पिवट पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो मैन्युअली पिवट पॉइंट चेंज करने के लिए D दबाना है और मुझे जहाँ पे उसको लेके जाना है वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगर मुझे परफेक्टली उस पॉइंट पे चाहिए तो V प्रेस करके स्नैप कर सकते हो, D और V यहाँ पे स्नैप कर सकते हैं। या फिर मुझे सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए तो फिर मॉडिफाई के अंदर सेंटर पिवट पे क्लिक करो, तो एकदम सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी मुझे सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, मॉडिफाई में जाके सेंटर पिवट करो। ठीक है, अभी ये मेरे पास कर्व हो गया है, मुझे क्या करना है, अभी इसके अंदर डेप्थ डालनी है। ठीक है, डेप्थ डालने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, एक है उसको बोलते हैं प्लानर, एक को एक्सट्रूड बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं प्लानर मैप डालता हूँ तो एक फ्लैट पॉलीगॉन क्रिएट होगा या फिर नर्व क्रिएट होगा। अगर मैं बेवल यूज करता हूँ तो उसके अंदर एक्सट्रूजन भी आ जाएगा। तो पहले हम लोग प्लानर डाल के देखते हैं। सरफेसेस के अंदर यहाँ पे प्लानर करके ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन फिल हो जाता है। ठीक है, अभी प्लानर के अंदर भी आपको नर्व्स वाला चाहिए या फिर पॉलीगॉन वाला चाहिए, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज प्लानर के अंदर जाओ और यहाँ पे आपको इनिशियली बाय डिफॉल्ट नर्व्स बना के देगा। अगर नर्व्स बना के देगा तो मेरे पास कंट्रोल वर्टेक्स, आइसोपाम, ये सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैंने पॉलीगॉन सिलेक्ट किया तो मेरे पास वर्टेक्स, एज और पॉलीगॉन्स या फिर फेसेस बोलते हैं इसमें, वो ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको फाइनल रिजल्ट किसमें चाहिए उसके हिसाब से यहाँ पे क्लिक करो। उसके बाद अगर पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे और 2 ऑप्शन है कि ट्रायंगुलेट चाहिए या कॉर्ड्स चाहिए। मतलब हर एक उसके फेस ट्रायंगुलेट रहने वाला है या कॉर्ड्स रहना, कॉर्ड्स मतलब 4 साइडेड रहने वाला है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर मुझे अलग नंबर ऑफ वर्टेक्स ऐड करना है, तो कितने नंबर ऑफ पॉलीज चाहिए वो यहाँ पे काउंट्स में दिखते हैं। स्टैंडर्ड फिट में जाते हो या फिर कंट्रोल वर्टेक्स में जाते हो तो यहाँ पे हाइट वगैरह कितना रखना है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे कितने बाई कितने सेगमेंट हो गए वो भी डाल सकते हो। तो मुझे चाहिए कि 3x3 सेगमेंट हो और मैं इसके हिसाब से प्लानर ट्रिम करता हूँ। ठीक है, तो मुझे कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिल रहा है। अभी इसको मैं बदल भी सकता हूँ रीटोपो करके, मॉडिफाई में जाके इसको सपोज what was the new option that retopolize, इसमें जैसे मुझे चाहिए वैसे रीटोपो भी कर सकते। या फिर अगर मैं नर्व्स में करता हूँ, ठीक है, अगर मैं नर्व्स में बनाता हूँ
तो नर्व्स में कैसे बनेगा, सरफेस में जाओ और फिर प्लानर के अंदर पॉलीगन के बदले सिर्फ नर्व सिलेक्ट करो और ट्रिम करो, तो ये नर्व्स में बन गया। ठीक है, मगर इसके अंदर ये सारे ऑप्शन, ठीक है, आ रहा है समझ में। अभी लाइंस के अंदर ये वन ऑफ द फॉर्म है प्लानर। लॉफ्ट भी यूज कर सकते हैं। लॉफ्ट अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, एक ऐसे है, दोन कर्व्सला दोन कर्व्स ला बना आणि एक ऐसी, तो दोनों कर्व को मुझे सिलेक्ट करना है बेसिकली, और फिर सरफेसेस में जाके लॉफ्ट पे क्लिक करना है, तो उससे वो दोनों लाइंस को कनेक्ट करके एक नया प्लानर मिलता है मुझे। तो उस ऑप्शन से लॉफ्ट से बेसिकली ये ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद रिवॉल्व करके ऑप्शन है। रिवॉल्व क्या करता है, 360 रोटेट होता है। जैसे कि सपोज मैं लेफ्ट साइड व्यू में हूँ और साइड व्यू में सपोज मुझे चाहिए ठीक है, यहाँ से दूसरा मुझे कर्व लेना है, सी दबाओ, ठीक है, दोनों कर्व को मुझे अटैच करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो और फिर अटैच करो कर्व्स में जाके। अटैच करते टाइम मैं ब्लेंड करता हूँ और ये वैल्यू थोड़ी कम कर देता हूँ ब्लेंड लेवल की, 0.005 ज़्यादा ही हो गया। नॉर्मली कनेक्ट कर लेते हैं इसको और इसको, तो इसमें जाके अटैच के अंदर कनेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद मुझे पिवट पॉइंट यहाँ पे सिर्फ रखना है और फिर सरफेसेस में जाके रिवॉल्व ऐड करना है, तो ऑटोमेटिकली मुझे कुछ इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। अभी ये जो है ये पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट है, इसको अगर ये ब्लैक फेसेस बाहर के साइड आ रहे हैं अंदर की साइड करना है, सारे फेसेस सिलेक्ट कर लो और फिर एडिट मेश के अंदर फ्लिप कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले के अंदर रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिवॉल्व ऑप्शन है। हम लोग ने 3 ऑप्शन देखे, लॉफ्ट देखा, प्लानर देखा, रिवॉल्व देखा। उसके बाद एक्सट्रूड ऑप्शन है। एक्सट्रूड क्या करता है, कोई भी कर्व है उसके अंदर मुझे उसका पाथ कैसे लेके जाना है वो बेसिकली बताता है एक्सट्रूड। जैसे कि सपोज मेरा ये कर्व कुछ इस स्टाइल से और दूसरा अगर मैं कर्व लेता हूँ वो मैं स्नैप करता हूँ, स्नैप करने के लिए सी दबा के रखो, वो लाइन पे ड्रैग करो और ऊपर किधर भी क्लिक करो, ठीक है। अभी मेरे पास ये है एज अ पाथ है और ये मेरा बेस कर्व है, तो मैंने ये वाले कर्व में बनाया, ये वाले नहीं ये वाले कर्व में बनाया। फिर से सी दबा के स्नैप कर दो और फिर यहाँ से इधर पे नोड बना लो, कर देना है तो कर दे दो, ठीक है। तो इसके अंदर मुझे पहले ये सिलेक्ट करना है, बाद में ये कर्व सिलेक्ट करना है और सरफेसेस में जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करना है। तो जैसे आपका पाथ रहेगा उसके हिसाब से मुझे वो फर्स्ट लाइन है वो एक्सट्रूड होके मिलेगी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पॉपुलर है बायरल, वो हम लोग ने यूज करके देखा था लास्ट टाइम। बायरल क्या करता है, कोई भी 2 कर्व के अंदर मुझे एक
प्रोफाइल कर्व ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट बना के देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक साइड से ये वाला कर्व लेता हूँ मैं, ये टाइम 3 पॉइंट वाला एक यहाँ पे लेता हूँ और दूसरा मैं कुछ यहाँ पे लेता हूँ। मैंने कौन सा वाला लिया, 3 पॉइंट वाला लेता हूँ, ठीक है। दोनों थोड़ा दूर दूर रखता हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि व्हील के ऊपर का जो रहता है ना, वो मुझे बनाना है। तो अगर मैं दोनों को प्लानर मैप से करता हूँ और प्लानर नहीं लॉक से करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट यहाँ पे सरफेस मिलेगा। मगर अगर मैं बायरल से करता हूँ, ठीक है, बायरल से मुझे कैसे करना है, ये दोनों के बीच में एक प्रोफाइल कर्व ऐड करना है। सी दबा के यहाँ पे क्लिक करो और सी दबा होल्ड करके ही वही लाइन मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करनी है, ठीक है। दोनों स्नैप होना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मुझे कर्व नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो थोड़ा कर्वेचर मैनर में आ जाए, तो दोनों के कंट्रोल वर्टेक्स थोड़ा सा ऐसे बना रहा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले प्रोफाइल कर्व सिलेक्ट करना है। उसके बाद सरफेसेस में बायरल करके ऑप्शन है, बायरल के अंदर 3 ऑप्शन है, बायरल 1, 2 एंड 3 प्लस। बायरल मतलब 2 रेलिंग कर्व, ठीक है। यहाँ पे ये 2 है, उसको रेलिंग कर्व बोलते हैं, मतलब ये दोनों बेस कर्व है, और ये है, इस कर्व को प्रोफाइल कर्व बोलते हैं, ठीक है। तो 2 रेलिंग कर्व यानी कितने आपको प्रोफाइल कर्व चाहिए उसके हिसाब से बायरल ऑप्शन यूज होता है। अगर एक प्रोफाइल कर्व है तो उसको बायरल 1 करना है, 2 रहेंगे 2, 3 से ज़्यादा रहेंगे तो 3 प्लस करना है। यहाँ पे बायरल 1 पे सिलेक्ट किया, बाद में 2 प्रोफाइल कर्व सिलेक्ट किए, तो ऑटोमेटिकली मुझे इस टाइप से रिजल्ट मिलता है, ठीक है। मुझे इनसाइड आउट चाहिए तो रिवर्स डायरेक्शन पे क्लिक करो, और मुझे प्रॉपरली सेगमेंट डालना है तो सरफेसेस के अंदर रिबिल्ड करके ऑप्शन है, उसके अंदर रिबिल्ड करना, तो मुझे प्रॉपरली जो व्हील के ऊपर का क्या बोलते हैं उसको, गार्ड, उस टाइप से मिलेगा, ठीक है। हाँ, मड गार्ड, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें पॉलीगॉन में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगती है, सरफेस मॉडलिंग में जल्दी हो जाती है, मगर एंड ऑफ द डे मुझे इसको कन्वर्ट करना ही रहता है पॉलीगॉन में, ठीक है। अभी ये बेस मॉडल है, बेसिक मॉडल है, अगर थोड़ा सा ट्रिकी रहता तो हो जाता था। कन्वर्ट करने के लिए भी पहले वाला नहीं आ रहा है। एनीवेज मैं और एक कर्व ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे, सी दबा के स्नैप, और फिर कंट्रोल वर्टेक्स में ये चीज़ें यहाँ तक मैं कर लेता हूँ, ओके। अभी इसके बाद ये क्या है, मेरे 2 कर्व है, तो दोनों प्रोफाइल कर्व को मैंने पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद सरफेसेस के अंदर बायरल 2 और बाद में ये 2 कर्व को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो इसमें 2 प्रोफाइल कर्व, 2 रेलिंग कर्व है। उसके बाद मैंने और एक यूज किया, कंट्रोल वर्टेक्स के अंदर, ठीक है। अभी 3 है मेरे पास, मैं क्या करूँगा, पहले तीनों को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद फिर सरफेसेस के अंदर बायरल 3 प्लस, 3 से ज़्यादा कितने भी डाल सकते हैं, नंबर ऑफ कर्व डाल सकते हो, इसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद जो रेलिंग कर्व है, बेस कर्व, उसको सिलेक्ट कर लो। सॉरी, ये करने से पहले यहाँ पे 3 से ज़्यादा है तो उसको समझना चाहिए कि आपका प्रोफाइल कर्व सिलेक्ट करके हो गया है, तो उसके बाद एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद फिर 2 रेलिंग कर्व क्रिएट करें। पहले से स्टार्ट करते हैं। पहले सरफेसेस में गया, बायरल पे गया, बायरल 3 पे गया, उसके बाद जो प्रोफाइल कर्व है, प्रोफाइल कर्व को सिलेक्ट कर लो एक एक करके, और उसके बाद एंटर प्रेस करो और फिर रेलिंग कर्व सिलेक्ट कर लो, आपको इस टाइप का कुछ रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन, रीबिल्ड, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन में, इसको सिलेक्ट कर लो, मॉडिफाई के अंदर, सॉरी यस, मॉडिफाई के अंदर, कन्वर्ट के अंदर नर्व्स टू पॉलीगॉन पे क्लिक करो, और मुझे पॉलीगॉन कैसे कॉर्ड चाहिए, कैसा चाहिए, जनरल चाहिए 4x4 का, तो सपोज में चाहिए कि 8x8, और सिलेक्ट करके ऊपर क्लिक करो, तो ये पॉली वाला अलग से बन के आ गया, ठीक है। त्यात कॉपी अशी देना, शेप हाँ, शिफ्ट आणि ड्रैग करायची बघ, ठीक है। ये चीज़ें फिर से एक बार देख लो, वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो कर लो। बेवल प्लस ऑप्शन मैंने बताया था लोगों के लिए, हाँ तो जो भी लोगो हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे जो आई, इसका लोगो हम लोग ने क्रिएट किया, बनाया था, काफी लोगो, एप्पल, ठीक है। मैं इसे ऊपर का बनाता हूँ, और फिर जी प्रेस कर लो, सी से स्नैप, जी का सरप्राईज कर रिपीट एक्शन, प्रत्येक टायमाला करायचं. नाही तेच लास्ट टाइम ऍक्शन काय केली मी, कर्व सिलेक्ट करायची, तीच ऍक्शन मला पुन्हा करायची आहे, तर मी जी दाबणार, ठीक है। या दो, इस दोनों को अटैच कर लो, पीछे का नहीं चाहिए, और कर्व्स में जाके अटैच किया, अटैच करने के बाद मुझे लास्ट टाइम प्लानर से यूज़ किया था, इस टाइम हम लोग यूज़ करेंगे कर्व्स के अंदर, सॉरी सरफेसेस के अंदर, बेवल प्लस पे क्लिक करो, तो उसके अंदर टैब भी आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, कर लो।